अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर महरीन, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स के अंदर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके क्या गोल्स होते हैं, क्या हम लोग प्रोटोकॉल्स उनके साथ लेके चलते हैं, और वो क्या जो पेशेंट्स हैं वो क्या मिस्टेक्स जो हैं वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट करते हैं। पहले तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक हमारे पास हाउसवाइफ है और एक हमारे पास ऑफिस यूज़र है। दोनों हमारे पास सेम कंडीशन के साथ आती हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हमारे पास नेक की पेन है। अब ऑफिस यूज़र जो है उसका यूज़ क्या है कि कंप्यूटर यूज़ है, उसका प्रोफेशन रिलेटेड इशू है। जबकि नो डाउट पोस्चर एवेल्यूशन दोनों की हम करेंगे, पोस्चर प्रॉब्लम दोनों को होगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ दोनों की लॉस होगी। लेकिन जो सबसे पहला प्रोटोकॉल होगा दैट इज पेन अकोमोडेट। सबसे पहले फिजियोथेरेपी में पेन को अकोमोडेट किया जाता है, उसके बाद मसल पावर इतनी आपको चाहिए होती है कि जो आपको इशू है वो बार बार रिकरेंट ना हो। तो हाउसवाइफ जो है उसकी सबसे बड़ी कंप्लेन क्या होगी कि भी मेरी पेन को अकोमोडेट कर दी। वो क्या मिस्टेक करती है कि जब उनकी पेन अकोमोडेट होती है एज अ फिजियोथेरेपी सबसे पहला काम होता है कि हम एज सुन एज पॉसिबल मिनिमम 3 to 4 days और 1 week के दौरान हम पेन जो हाई इंटेंसिटी है उसको बिल्कुल ना होने के बराबर जो है ना हम उसको मतलब वो करें। और सेकंड जो है उसके बाद आता है प्रोसेस दैट इज मसल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर मेन मिस्टेक क्या होती है, उसकी पेन अकोमोडेट होगी हाउसवाइफ की। अब वो दोबारा ट्रीटमेंट क्या करेगी, या तो उसमें गैप लेना शुरू कर देगी या ट्रीटमेंट स्किप कर देंगे। अब जो प्रॉब्लम आपकी मस्कुलर वीकनेस की वजह से स्टार्ट हुआ, आपने मस्कुलर स्ट्रेंथ अभी भी गेन नहीं की, तो फिर क्या होगा, वो दोबारा से रिकरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर कंप्लेन क्या करते हैं कि हमने फिजियोथेरेपी करवाई, हमने इतने दिन की फिजियोथेरेपी करवाई, हमें आराम नहीं आया, हमारा ये मसला इन दिनों के बाद दोबारा रिकरेंट हो गया। जबकि ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास ऑफिस यूजर्स हैं जिनका रिलेटेड प्रोफेशन रिलेटेड है, वो क्या करते हैं, वो पेन को तो अकोमोडेट कर लिया, लेकिन चूंकि उनका प्रोफेशन रिलेटेड चीजें होती हैं, उनके प्रोफेशन में यानी कि हिंड्रेंस कॉज कर रहे होते हैं, उनको काम में हिंड्रेंस कॉज करे, तो वो अपना ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को गेन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिकरेंसी जो है वो एक तो कम हो जाती हैं, और जो आपका रिलैक्सेशन एरा है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह की मिस्टेक्स, जबकि हाउसवाइफ और प्रोफेशनल जो दोनों हैं, दोनों का ही मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो गेन करनी चाहिए, लेकिन चूंकि प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स बार बार रिकरेंट करना शुरू कर देती हैं। तो फिजियोथेरेपी एक स्लो बट लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, इसका स्लोली स्लोली हल होता है और आपको सोल्यूशन जरूर मिलता है। इससे पहले कि आपकी डिजीज जो है वो सिवियरिटी की तरफ चले जाए और ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म होना स्टार्ट हो जाए, तो एज सुन एज पॉसिबल ग्रेड 1 में ही आप जो डिजीज के ग्रेड्स को हमने डिवाइड किया है, तो ग्रेड 1 की डिजीज और सिवियरिटी के अंदर ही आप फौरन से इसके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक तो ज़्यादा क्रोनिक ना हो, ज़्यादा इंक्रीज ना हो, और इसके साथ ही आपकी रिकरेंसी चांसेस भी कम। थैंक यू।